हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजनेक्टर। आज हम बात करेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ यानी कि लेयर्स ऑफ द अर्थ। और हम जानेंगे कि जो पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी सतहें पाई जाती हैं, वो सतहों के नाम क्या है। उसके अलावा हम जानेंगे कि उनकी डेप्थ क्या है। वहीं उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करने वाले जो डिसकंटिन्यूटी, जिसको हम हिंदी में असांतत्य भी बोलते हैं, कौन कौन से पाए जाते हैं। उसके अलावा हम जानेंगे कि लिथोस्फीयर और एस्टेनोस्फीयर क्या होता है। वहीं हम देखेंगे कि मेजोस्फीयर और बैरोस्फीयर किसको नाम दिया गया है। ठीक है, तो अगर हम देखें कि लेयर्स, पृथ्वी जो है बेसिकली जो आपका एग होता है ना, एग उसकी तरह है। एग के अंदर एक पीले कलर का यolk होता है, फिर वाइट कलर का कुछ होता है। ठीक है, वहीं उसके ऊपर एक जेली यानी कि मेम्ब्रेन बनी होती है अलग कलर अलग से। फिर उसके ऊपर एक छिक्कल यानी कि सेल होता है। ठीक है, तो वही वैसे ही आपकी अर्थ है। और हम बहुत सिंपल एग्जांपल और एक और देखें तो आपका जो ओनियन होता है ना, ओनियंस में बहुत सारे लेयर्स होते हैं। वैसे ही आपके अर्थ में भी जो है लेयर्स है, उनकी कंपोजिशन अलग है, केमिकल कंपोजिशन अलग है, फिजिकल स्ट्रक्चर अलग है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी जो लेयर्स हैं। अगर हम मेजरली देखें तो अर्थ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ऊपर का हिस्सा ये वाला क्रस्ट कहलाता है, एंड ये वाला हिस्सा आपका मेंटल कहलाता है। वही ये हिस्सा आपका कोर कहलाता है। अब इन तीनों पार्ट्स को फर्दर डिवाइड किया गया है। कैसे? देखिए, जो पार्ट्स आपका समुद्री पानी से यानी कि ओशनिक वाटर से अबव होता है उसको हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलते हैं। वहीं जो सतह आपके ओशन पान वाटर के नीचे होती है उनको हम ओशनिक क्रस्ट बोलते हैं। वहीं हम देखें मेंटल क्रस्ट के नीचे पाई जाती है, पर इस मेंटल को भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: लोअर मेंटल एंड अपर मेंटल। ऊपर वाला हिस्सा आपका अपर मेंटल कहलाएगा, नीचे वाला हिस्सा आपका लोअर मेंटल कहलाएगा। वहीं हम देखें आउटर कोर, तो आउटर कोर भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। कोर को भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, आउटर कोर एंड इनर कोर। अब हम देखेंगे कि इनकी जो डेप्थ है वो क्या क्या है। डेप्थ की अगर हम बात करें तो जो आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है वो आपकी 35 टू 45 किलोमीटर की डेप्थ तक पाई जाती है। वही जो आपकी ओशनिक क्रस्ट है वो आपकी 8 टू 10 किलोमीटर की डेप्थ तक पाई जाती है। अगर हम देखें कि जो अपर मेंटल है वो आपकी 1000 किलोमीटर की डेप्थ तक पाई जाती है, यानी कि 1000 किलोमीटर की डेप्थ तक। वहीं अगर हम देखें जो ओवरऑल मेंटल है यानी कि लोअर मेंटल है वो कहाँ तक पाई जाती है, वो आपकी 2888 यानी कि 888 किलोमीटर तक पाई जाती है। वहीं हम देखें इनर कोर, तो इनर कोर आपकी 5151 किलोमीटर की डेप्थ तक पाई जाती है। और अगर हम देखें ओवरऑल जो कोर है और ओवरऑल जो डेप्थ ऑफ अर्थ है फ्रॉम सरफेस टू कोर इज 6371 किलोमीटर। ठीक है, ये आपकी डेप्थ हो गई। और अगर हम देखें, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि ये जो लेयर्स हैं क्रस्ट, मेंटल, कोर, इनके बीच में एक ट्रांजिशन जोन होता है। ट्रांजिशन जोन का मतलब होता है जब हम किसी एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं तो बीच का जो हिस्सा होता है उसको हम ट्रांजिशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी एक देश कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो उसके बीच में जो अदर कंट्रीज़ बड़ी उनको हम एज अ ट्रांजिशन जोन देख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन छोड़ने वाला हिस्सा था वहाँ से लेके जो टारगेट एरिया था, जो हमारा एम था, उसके बीच में जो पड़ा वो ट्रांजिशन कहलाएगा। वैसे ही इस क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो हिस्सा है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ तो ट्रांजिशन होगा। अरे आप दूसरे एग्जांपल से समझिए, जैसे लैंग्वेज स्पीकिंग एरिया होते हैं तो क्या देखते हैं आप, ऐसे तो होता नहीं है कि एक जगह हिंदी बोली जा रही है उसके तुरंत बाद बंगाली बोली जा लेने लगेंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। एक ऐसा हिस्सा भी होता है यहाँ पे आपकी हिंदी प्लस बंगाली मिलके, यानी कि आप कह सकते हो कि भोजपुरी टाइप फिर लैंग्वेज बोली जाती है। तो वैसे ही हम ट्रांजिशन जोन समझते हैं। तो जब लेयर चेंज होती है तो ऐसा नहीं होता है कि सडनली क्रस्ट थी एकदम सडन से वो मेंटल बन गई, फिर मेंटल से सडनली वो कोर बन गया, ऐसा नहीं होता।
तो जो ट्रांजिशन जोन होता है उसको हम डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। यहाँ से वो दूसरी जो लेयर थी वो वहाँ से कंटिन्यू करना बंद कर देती है, उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। तो अगर हम देखें कि जो ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसको जो डिवाइड करती है वो लेयर, वो कौन सी लेयर है? उस लेयर का नाम है कोनार्ड। ठीक है, स्पेलिंग का थोड़ा सा एरर हो गया, एक सेकंड में स्पेलिंग ठीक बताता हूँ, नहीं फिर आप बोलोगे स्पेलिंग गलत हो गई। CONRAD, कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। अगर वहीं हम देखें कि जो आपकी अपर मेंटल और लोअर मेंटल को, सॉरी क्रस्ट, ओवरऑल क्रस्ट को और मेंटल को जो अलग करती है ये वाली डिसकंटिन्यूटी, उसका नाम है मोहर फिशिक डिसकंटिन्यूटी। वहीं आप देखोगे अपर मेंटल और लोअर मेंटल को भी एक लेयर अलग करती है, उसका नाम है रेपिटी डिसकंटिन्यूटी। और आप देखोगे कि मेंटल और कोर को भी एक डिसकंटिन्यूटी अलग करती है और उसका नाम होगा आपका गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। और आउटर कोर और इनर कोर को जो लेयर अलग करेगी उसका नाम होगा आपका लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, अब ये तो हो गई आपकी डिसकंटिन्यूटी। लेयर्स कौन कौन सी हैं आपकी? ओशनिक, कॉन्टिनेंटल, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। इसके साथ साथ हमने इनकी डेप्थ को भी देखा था। ठीक है, अगर आप चाहें तो मैं आपको बताऊंगा कि बैरोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एस्टेनोस्फीयर और मेसोस्फीयर क्या होता है। ठीक है, तो जो आपका लिथोस्फीयर होता है वो आपका जो अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अपर मेंटल होता है, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अपर मेंटल, ये वाला हिस्सा प्लस क्रस्ट। जब क्रस्ट और अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल को मिला दिया जाए तो वो आपकी कहलाती है, इसको एक नंबर देके मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वो आपकी कहलाएगी लिथोस्फीयर। ठीक है, अगर जो लोअर पार्ट है, अपर मोस्ट पार्ट के जो लोअर पार्ट है वो जो है आपका लिक्विड फॉर्म में होता है और सॉलिड फॉर्म में भी होता है। अब आप सुनकर बोल रहे होंगे कि लिक्विड भी होता है सॉलिड भी होता है। जी हाँ, ये आपका सेमी सॉलिड प्लस सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है। और अगर आप ये चीज़ नहीं समझ पा रहे तो आप प्लास्टिक देख सकते हैं। प्लास्टिक जो होती है ना अपने घरों में, वो सेमी सॉलिड और सेमी लिक्विड फॉर्म में होती है। उसी तरीके से ये लेयर होती है, इसका नाम होता है आपके एस्टेनोस्फीयर। ठीक है, और अगर हम देखें मीजोस्फीयर किसे बोलते हैं, तो मीजोस्फीयर जो है आपका ये वाला हिस्सा कहलाएगा जो रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ अपर मेंटल, ये वाला हिस्सा, एंड जो मेंटल बाकी का बच्चा लोअर मेंटल, ये आपका कहलाएगा मेजोस्फीयर। ठीक है, वहीं अगर हम देखेंगे जो आउटर कोर और इनर कोर है उसको क्या बोलेंगे? बैरिस्फीयर। ठीक है, अब क्या होता है कभी कभी हम जो है ये कोनार्ड, मोहरविक, रेपिटी, गुटनबर्ग और लेमन याद नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं। तो उसके लिए एक मैंने बहुत शॉर्ट ट्रिक बनाई है। आपने देखा होगा दिल्ली में क्या होता है, CM जो स्टेट के मुख्यमंत्री रहते हैं और PM जो देश के प्रधानमंत्री रहते हैं, वो आपस में लड़ते रहते हैं ओवरऑल, क्योंकि ना तो पूरा अधिकार स्टेट के पास रह रहा है ना पूरा अधिकार सेंटर के पास रह रहा है।
तो पीएम साहब सीएम साहब से कहते हैं, जब सीएम साहब उनका कोई काम नहीं करते हैं तो बोलते हैं सीएम यार घुल मिलकर काम कर ले। ठीक है, सी फॉर कोर्नार्ड, एम फॉर मोहरविक, आर फॉर रेपिटी, जी फॉर गुटनबर्ग, और इधर का एल या इधर से एल ले सकते हो आप, लेहमैन। ठीक है, सी एम आर घुल मिलकर काम कर ले, सी एम आर घुल मिलकर काम कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वहीं आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूँगा। थैंक यू एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो।